कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के पहले पीरियड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं, इसमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो भारत के हैं और जो कुछ दिखाए गए हैं वो ब्राज़ील के। अर्थात इस पाठ्य पुस्तक में हमें भारत और ब्राज़ील इन दो देशों का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हमें जो दिया गया है पहला पाठ, जिसका एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ क्षेत्र अध्ययन से संबंधित पहला फ़ोटो आपने देखा है, उसमें जो इस पाठ में महत्वपूर्ण बताया गया है वही मुद्दे लिखे हैं। महत्व, पूर्व तैयारी, उपयुक्त सामग्री, साधन सामग्री, किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना, अर्थात इसे ही क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। हम अगर किसी जगह पर पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उसे भी क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। और वहाँ हमें यहाँ भूगोल के विषय में अगर हम क्षेत्र अध्ययन करते हैं तो वहाँ क्या देखना चाहते हैं, क्या देखने जाते हैं, तो भू आकृतियाँ देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, वनस्पतियाँ देखते हैं, अधिवास। इस पाठ में यही सब देखने के लिए उन विद्यार्थियों को सूचनाएं दी गई हैं। पर हम तो इस संसार में अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें देखने जाते हैं और जिनका अनुभव करना चाहते हैं। अब ये सब हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि हम सोलापुर के उस्मानाबाद में नलदुर्ग जगह से विद्यार्थी जा रहे हैं और जाते समय उन्हें मार्ग में इंदिरापुर भी पड़ता है। इंदिरापुर में वे कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद आगे और बढ़ेंगे हड़पसर से होते हुए पुणे और वहाँ से सिंहगढ़ से फिर वे निकलेंगे इधर लोनावाला होकर आगे यात्रा करते हुए वे पहुँचेंगे अलीबाग, जो कि समुद्र का किनारा है। तो समुद्र का किनारा भी उन्हें देखना है। बीच में उन्हें सिंहगढ़ में पर्वत भी दिखाई दिया, एक जगह उन्होंने जलाशय भी देखा और मार्ग में वे ग्रामीण भाग भी देखेंगे। तो क्षेत्र अध्ययन में हमें किन किन बातों की जानकारी प्राप्त करनी होती है। इस पाठ में क्षेत्र अध्ययन का महत्व बताया गया है कि भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों और प्रतिक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना होता है क्षेत्र अध्ययन में, और यही महत्वपूर्ण है। मानव तथा पर्यावरण के संबंध की जानकारी प्राप्त करना होता है कि मानव ने पर्यावरण से किस प्रकार संबंध स्थापित किया है, जैसे नदियों पे बांध बनाए हैं या जंगलों को काटकर अधिवास बनाए हैं या फिर रास्ते बनाए हैं, विशालकाय इमारतें बनाई हैं। ये सब क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र कौन से हैं जहाँ हम जा रहे हैं। अगर सामाजिक घटनाओं को हम देखना चाहते हैं, वहाँ का समाज किस प्रकार का है, साक्षर है, निरक्षर है, या फिर उसके अलावा आदिवासी बस्ती है, या फिर पढ़े लिखे लोग ऐसे ज़्यादा शहरी भाग है, आर्थिक स्तर कैसा है उनका, उस देश का या उस भाग का, यह सब देखने के लिए भी क्षेत्र अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इतिहास में अनेक किले हैं, स्मारक हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। ये भी देखने के लिए अध्ययन करने के लिए जो यात्रा की जाती है उसे भी क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। सांस्कृतिक अध्ययन में मेलों या उत्सवों का अध्ययन या फिर उसके अलावा किसी विशेष प्रजाति की संस्कृति का अध्ययन, यह भी क्षेत्र अध्ययन का ही भाग होता है। परंतु क्षेत्र अध्ययन करते समय पहले पूर्व तैयारी की जाती है। जैसे विद्यालय में क्षेत्र अध्ययन के लिए हम अगर कहीं जाते हैं तो स्थान का चयन किया जाता है कि किस स्थान पर जाना है। जैसे मनोरंजन के लिए आप लोग वाटर पार्क में जाते हैं, तो मनोरंजन के लिए जाते समय उस क्षेत्र का अध्ययन हम भले ही ना करते हो, पर कुछ बातों का हम वहाँ देखते ही हैं, अनुभव भी लेते हैं। तो यह भी क्षेत्र अध्ययन का ही भाग है। क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करना, क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना कि वहाँ जाने के बाद हमें क्या क्या करना है, क्या देखना है। अगर कहीं हम ऊंचे पर्वत पर जा रहे हैं तो उसकी ऊंचाई देखना, वहाँ बर्फ से लदी हुई पर ऊंचे शिखर देखना, ये सब हमारे क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य होता है। वहाँ का जीवन देखना, मानवीय जीवन भी। क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करना, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितनी देर रुकना है, एक दिन का क्षेत्र अध्ययन करने के लिए दौरा कितने दिन का, ये सब निश्चित करना। क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री में जैसे मानचित्र है, अगर यह आवश्यक है उस भाग का अध्ययन करने के लिए तो ये मानचित्र भी ले जाना पड़ता है। महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो वहाँ की उस क्षेत्र में क्या क्या देखने लायक है, क्या देख के वहाँ की
जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से, वह सब जानकारी पहले ही इकट्ठी की जाती है। अनुमति पत्र, अगर कहीं ज़रूरत होती है परमिशन लेने की, अनुमति लेने की, तो वो भी पत्र पहले ही प्राप्त किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य जो है और चुने गए स्थान के अनुसार प्रश्नावली तैयार की जाती है। अगर हम किसी कारखाने में जा रहे हैं तो वहाँ कारखाना कहाँ है हमें यह पता है, पर वहाँ क्या बनता है, कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए कब से स्थापित किया गया है और उस वस्तु का उपयोग कहाँ किया जाता है और किस सामग्री से बनाया जाता है, उसे बनाने के लिए कितने कारीगर वहाँ काम करते हैं, यह सब जानकारी की प्राप्त करने के लिए पहले प्रश्नावली तैयार की जाती है। तो यही सब हमारे क्षेत्र अध्ययन का भाग है जो इस पाठ में तुम्हें बताया गया है। और इससे संबंधित मुझे लगता है कि इस किताब में संवाद के रूप में दिया गया है जो अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच है, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं बगल में। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन प्रश्नों के उत्तर इन संवाद में से ढूंढकर लिखने का प्रयत्न करना है। इसके लिए आपको 200 पेज का एक रजिस्टर लेना है जिसमें तुम्हें भूगोल के जितने भी पाठ हैं उन पाठों के पढ़ाए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और जो कुछ अभी यहाँ आपको दिया जाएगा उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। अब यहाँ बगल में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और कुछ चित्र भी दिए हुए हैं, परंतु यहाँ इस पाठ को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखिए, क्योंकि आपस में अध्यापक, अध्यापिका, विद्यार्थी जो बात कर रहे हैं उन्हीं में इन प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं और उनको आपको पढ़कर लिखना है। वहाँ पर दिया हुआ है, बगल में ही दिया हुआ है, वह सब जानकारी इसी किताब में है। तो इस पाठ को पहले आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उसके पश्चात उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लीजिए। अगली तासिका में आपको इस पाठ से संबंधित जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं या फिर उसके आगे के जो 2 मुद्दे बाकी है कि उपयुक्त सामग्री और सावधानी और वृत्तांत एक रह गया है, उसे किस प्रकार लिखना है यह बताया जाएगा। तो इतना ही आपको अभी करना है और इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।